नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। देश प्रदेश में आज कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी देवालयों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स अकाउंट पर कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार को मानवता, धर्म और ज्ञान की राह दिखाने वाले श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें मन, वचन, कर्म से शील और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर गंगोली हाट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने महाकाली मंदिर में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की। साथ ही सीएम ने व्यालपाटा मैदान में भी पहुंचकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोली हाट में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। मोर्चा में था, तब से मैं यहां आता रहा हूं और मैंने बहुत नजदीक से गंगोली हाट को देखा है। मां की जो महामाया है उससे हम सब परिचित है। इसके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। हमने गंगोली हाट को इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत से नगर पालिका बनाने का निर्णय लिया है और हमने अपना वायदा पूरा किया ताकि गंगोली हाट हमारा इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं और आने वाले समय में ये संख्या कम नहीं होने वाली है। मां की कृपा से ये संख्या लगातार बढ़ने वाली है। मैं तो आप सब लोगों से आज ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये मां की ताकत है, मां की शक्ति है कि गंगोली हाट लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। आप दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। अब हमारी ताकत होनी चाहिए, हमारी शक्ति होनी चाहिए कि वो केवल आकर दर्शन ही न करें बल्कि एक दो दिन यहाँ आसपास जाकर घूमने भी जाएं, यहाँ रुकने के लिए भी आए, यहाँ पर अन्य स्थानों को देखने के लिए भी आए। ये हमारा एक संकल्प होना चाहिए। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। बेरीनाग और गंगोली हाट में बहुमंजिला पार्किंग निर्माण के साथ ही गंगोली हाट बस अड्डे के निर्माण का कार्य भी तीव्र गति से चल रहा है। पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा के अनेक कार्य यहां पर पूरे किए जा चुके हैं, जिसका लाभ हमारे सभी क्षेत्रवासियों को मिल रहा है। गंगोली हाट में पीएम आवास योजना के तहत अब तक 1577 पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल चुका है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाते हुए 1481 महिलाओं को अभी तक लखपति दीदी यहां बनाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर हमारे चारों मंदिरों के, चाहे हटकालिका मंदिर हो, पाताल भुवनेश्वर और 2 मंदिर और, उसकी भी हमने यहां पर स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही जाड़ा पानी से झलतोला, लमकेश्वर तक एवं पाखू से कालीनाग डाना मंदिर तक ट्रैक रूट निर्माण पर भी हम कार्य कर रहे हैं। जनपद पिथौरागढ़ में यही आपके बगल में ही 768 करोड़ से अधिक की लागत से जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे गंगोली हाट क्षेत्र के लोगों को भी सीधे सीधे उसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी और युवाओं को नई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भाजपा महानगर की सदस्यता अभियान के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम में शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि अभियान भाजपा के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। हम आगे बढ़ रहा है। हम अपने इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो नए सिरे से सदस्यता अभियान है, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारा संगठन का भी पर्व है। यह केवल पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है। कई बार हमको लगता है कि ये केवल औपचारिक एक कार्यक्रम हो रहा है,
ये केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम है। 1 सितंबर को जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे सदस्यता अभियान का पहला सदस्य बनाएंगे, यह केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि ये एक प्रतीक होगा कि हमारी पार्टी का हर सदस्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है हम सबके लिए। मुझे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को अल्मोड़ा पहुंचकर सालम क्रांति दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इसके साथ ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और सालम का यह पवित्र स्थान जहां हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाई, हमें याद दिलाता है कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं वह इन्हीं शहीदों की बदौलत जी रहे हैं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत माता को आजाद कराने के लिए वो आगे बढ़ गए। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए, हर समय तैयार रहना चाहिए। जहां भी हमको, देश को हमारी आवश्यकता पड़े, समाज को हमारी जरूरत हो, वहां पर हंसते हंसते आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता का सपना देखने वाले सभी वीर शहीदों और सेनानियों ने जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना की थी, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस कल्पना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। उन शहीदों के सपनों को साकार करने का काम भारत मां के लाभ। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच की दूरी को कम किया जाएगा, जिससे प्रदेश और उन्नति कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि आदि कैलाश यात्रा को और सुलभ और बेहतर बनाया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के। आज सभी पूरे कार्यकर्ताओं ने और हमारे जिला अध्यक्ष जी की पूरी टीम, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने आज नरसिंहपुर में और उससे पहले रामनगर में ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमारे हुए हैं और अच्छा लगा है। क्योंकि जो काम मेरे को दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उस रोड नेटवर्क को लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने का काम मैंने किया है। और क्योंकि पिछले 10 वर्षों में रोड नेटवर्क में अच्छा काम हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी के अच्छे काम हुए। अभी हमने आने वाले 2047 के अंदर किस प्रकार से भारत के अंदर के रोड्स होनी चाहिए और उस क्षमता को देखते हुए उस समय की व्यवस्थाओं को देख करके हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग को कहीं कहीं पर हम उसको ज़मीन में उतारने का काम भी हमने कर दिया। और इसी कड़ी में हमारा चूँकि ये कनेक्टिंग जो यूपी के बाद आती है, तो हमारी मुरादाबाद से लेकर के काशीपुर बाईपास होते हुए रामनगर बाईपास होते हुए ये पूरा का पूरा हमारा रोड नेटवर्क का काम चालू हो गया है। इसमें कहीं कहीं पर हमारे लैंड एक्वायर करने का काम भी हमारा चल रहा है और मुझे लगता है कि एक पूरी ग्रीन फील्ड की एक नई और अच्छी रोड जिससे समय भी बचेगा और ऐसी रोड का काम हम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में दिल्ली और देहरादून की दूरी भी कम हो और इसलिए हम 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली से देहरादून का जो टाइम होगा वो लगभग 2.5 घंटे का रह जाएगा। ऐसे ही हमारे जो टनकपुर से लेकर के लोहाघाट चंपावत होते हुए पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए आदि कैलाश तक ऐसा हमारा रोड का काम कंप्लीट हुआ है। उसमें भी जहाँ जहाँ पर रोड कम चौड़ी है उसको भी 2 लेन करने का काम का हम DPR बना करके उसके टेंडर की प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे कि आदि कैलाश के यात्रियों को जाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा नैनीताल क्योंकि टूरिस्ट हमारा स्पॉट है, तो काठगोदाम नैनीताल को भी हम 2 लेन कर रहे हैं। वहीं ज्योली कोट होते हुए भवानी और कैंची बाईपास होते हुए अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, चकोटिया होते हुए हम मानस खंड को केदारखंड से जोड़ देंगे। इसको भी हम खटीमा मंडी समिति सभागार में सोमवार को आगामी सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं इस बैठक में उपस्थित भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त 2024 को भाजपा कार्यकर्ताओं की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 1 सितंबर 2024 से भाजपा का नया सदस्यता अभियान प्रारंभ होगा।
का हमारा सस्ता अभियान, सस्ता पर्व शुरू हो रहा है और इसको हम एक पर्व की तरह मनाते हैं। जहां दूसरी और कांग्रेस की पार्टियां चोरी छुपे अपने संगठन का गठन करती हैं, हम लोग ढोल पीट के हल्ला करके इस अभियान को चलाएंगे। अभी हमारा राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, फिर प्रदेश की हुई, जिले की हुई, आज मंडल की कार्यशाला थी यहाँ। और हम लोग यहाँ पर पार्टी का जो अभियान है, जिसमें एक मिस कॉल के माध्यम से, हमारा एक नमो ऐप है उसके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से और हमारा एक QR कोड है उसके माध्यम से हम सबको निःशुल्क सदस्यता दिलवाएंगे। और इस सदस्यता के पीछे ये जो हमारी सदस्यता है, 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी सदस्यता लेंगे और 2 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को सदस्यता दिलवाएंगे। और 2 तारीख के बाद पूरे प्रदेश के अंदर ये मिस कॉल वाला जो नंबर है, ये सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। और मंडल की हमारी जो टीमें हैं, ये हमारे शक्ति केंद्र पर जाकर और 31 तारीख को बूथ समितियों की बैठक करेंगी और उसके बाद बूथ स्तर पर हम लोगों ने अभियान को चलाना है और सारे समाज को हमने जोड़ने का इसमें प्लान किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्गों को सर्वव्यापी सर्वग्राही हमारा ये संगठन है। तो सभी समाज को जोड़ते हुए हम लोग जिस प्रकार से पहले हमने पूरे देश के अंदर 18 करोड़ सदस्य बनाए थे, तो उसी प्रकार इस बार भी हम लोग सबको सदस्यता देंगे। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो सदस्य होते हैं उनकी भी सदस्यता दोबारा से होती है 6 साल बाद, तो इसी प्रकार से सभी नेताओं की सदस्यता दोबारा से शुरू होगी और ये पुनः हम इतने सदस्य जोड़ेंगे ताकि ये जो भारत है, एक विकसित भारत बनाने में भारतीय जनता पार्टी जो अपना योगदान दे रही है, वो सबका साथ, सबका विकास को, संकल्प को लेते हुए इस भारत देश को आगे बढ़ाने का काम करें। देहरादून में इस बार विधानसभा का मानसून सत्र में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, अब विधायकों के वेतन को और बढ़ा दिया गया है। तो वहीं विधायकों के वेतन बढ़ाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने इसका समर्थन भी किया है। देखिए, वेतन भत्तों के परिप्रेक्ष्य में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने कोई ऐसा निर्णय लिया है तो मैं समझता हूं कि विधायक पर कितना भार होता है आप स्वयं जान सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कितना वो अपने जीवन में जो है लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जाने का काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि अब विधायकों की अगर वेतन भत्ता वृद्धि होती है तो सबकी निगाह उस पर रहती है, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि पर सबसे ज्यादा जो भार भी रहता है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल ने अपने आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में कांग्रेस सेवा दल की राज्य समीक्षा बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बतौर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। तो वो लोग हैं जो तिरंगा लेके चले थे, ये लोग अब देखा देखी तिरंगे को अपनाने लगेंगे। अच्छी बात है, सद्बुद्धि इन लोगों में आई है और आनी भी चाहिए। हर घर तिरंगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन तिरंगे को जिस तरीके से मान सम्मान से हम लोग कराते हैं, 16 तारीख को हमने देखा है लोगों ने इस तरीके से झंडे कहीं भी डाल दिए। एक नियम, एक कायदा होता है, झंडा तिरंगा हमारी मान है, हमारा सम्मान है, उसी तरीके से हम लोगों को इसका देखरेख भी करनी है। हर घर तिरंगा फहराने से नहीं होता है, हर दिल में तिरंगा होना चाहिए। हमारे दिल में तिरंगा है, हम लोग तिरंगा लेके चलने वाले, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। और ये लोगों को आपको पता ही है नागपुर में कब इनका तिरंगा फहरा था। 2 रंगे वाले लोग तिरंगे को क्या जाने, ये लोग नहीं, ये लोग हम लोग झंडे से जोड़ते हैं, डंडे से तोड़ते हैं, ये लोग। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि राजपुर रोड पर किशन नगर चौक, परेड ग्राउंड और सर्व चौक से नैनी बेकरी तक सड़क, नाली और फुटपाथ पर हाल बेहाल है। तो वहीं लंबे समय से सड़क खुदी पड़ी हुई है। नाली और फुटपाथ पर कार्य अभी धीमी गति से किया जा रहा है। स्मार्ट देहरादून स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट मैंने कहा, स्मार्ट शब्द ही बड़ा दुखद है, उसे फ्लॉप कर दिया यहाँ के प्रशासन नगर निगम ने। स्मार्ट शब्द का अपना आप इतिहास है। अब इतना हजारों करोड़ रुपए आपको दिया, उसका आप हिसाब किताब नहीं दे पा रहे। जगह जगह पानी भर रहा, नालियाँ टूट रही, सड़कें टूट रही, और भी दुर्दशा देहरादून शहर की कर दी महानगर की। इसकी कहाँ स्मार्ट सिटी, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। प्रशासक बैठे
वो लूट के माल ऊपर पहुंचा रहे, उनको क्या लेना देना है। और वो माल फिर दिल्ली अटैच लेकर जा रहा, यही तो हो रहा। उत्तराखंड लूट के लिए मिला है। और इसी मैं ये कह रहा हूँ, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि गोल्डन फॉरेस्ट की जितनी भी संपत्ति सबको नीलाम करो। सुप्रीम कोर्ट ने, छोटे मोटे अदालत का नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का। उसके बाद सरकार चुप बैठी। और हम भी देख रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व हैं, नेता इन्वॉल्व हैं। देहरादून को जो लूटने का काम किया, यहाँ से मसूरी तक और धनोल्टी तक और सहजपुर और सारा, तो उस पर आप मुख्यमंत्री के कहने, उसके सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी आप नीलामी नहीं करने को तैयार है, कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबके गले तक हाथ जा रहा ना, जितने माफिया या नेता अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी हैं। और वो होना चाहिए, हम उसको करवा करेंगे। हम तो सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने एक पहल की। जो दुनिया भर की आलोचनाएं हो रही कि उसने कब्जा कर लिया, उसने बेच दी, उसको बेच दी, उसको बेच दी, सारा उत्तर प्रदेश, सारे दिल्ली, सारे हरियाणा के माफिया ने सब एक गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन में बड़ा खेल कर रखा। उसका चेयरमैन तो जेल में मर गया था, उसने इतने बड़े अपराध किए थे, जमानत नहीं हुई थी। तो उसकी गंभीरता को हम लोग लगे, और सरकार नहीं नीलामी करेगी तो हम इसलिए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे। हम किस तरह रुकेंगे नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के मानसून सत्र में कई विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिला, तो वहीं पहली बार निर्वाचित सदस्य लगभग बटोला ने कहा कि मेरा पहला सदन था, लेकिन पहले दिन मुझे थोड़ा मौका मिला, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। यदि दूसरे दिन मुझे बोलने का मौका मिलता तो मैं जरूर बोलता। मेरे 2 प्रश्न थे, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। प्रमुखता से उठाए। मैंने आपसे कहा कि मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन जो विधानसभा के अंदर जाने का जो पहले दिन मेरा अनुभव था, मुझे लगा कि अच्छी बात होगी, हमें बात रखने का मौका मिलेगा। पहले दिन मैंने शिक्षकों को लेकर के जो विसंगतियाँ हैं पूरे शिक्षा विभाग में, उसको लेकर मैंने कहा है। और दूसरे दिन मुझे मौका मिलता, मैंने प्रश्न लगाए थे। 2 प्रश्न मेरे थे, एक चारधाम यात्रा को लेके था और एक आपदा को लेके था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सरकार चाहती थी सदन न चले, और उन्होंने वैसे ही किया। और हमने बहुत मांग भी की थी। पहले दिन हमने कहा था 21 तारीख को जब सदन में कि हमें ये सदन की समावधि बढ़ाई जाए और हम लोगों के जो जनता के मुद्दे उस सदन में आ पाए, लेकिन सरकार सदन को चलने नहीं दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मुझे लगता है कि जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर ऐसे सदन चलने हैं, इसी तरह के सदनों में आवाज़ें उठनी है, तो इससे अच्छा तो जनता का पैसा क्यों बर्बाद करें। आप यहाँ से गैरसैंण चले जाते, गैरसैंण में 8-10 करोड़ रुपया खर्चा कर देते, जनता की गाड़ी कमाई खर्चा कर, और उस सदन के अंदर गैरसैंण की बात होने नहीं देते, चमोली जनपद की बात नहीं उठ पाती। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। ये पीड़ादायक है। मेरे लोग सड़कों पे हैं, लोग आज ये स्थिति है, किसी को फौरी राहत नहीं मिल पा रही, और आपदा में पूरी सड़कें बंद हैं। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि छोटा सा उदाहरण करें, बद्रीनाथ के अंदर मेरे पास इतनी विकट स्थितियाँ हैं कि जो PMGSY की सड़कें, कनेक्टिविटी की सड़कें, उनमें पैसा ही नहीं खोलने के लिए, और कह रहे हैं कि आपदा का प्रबंधन बहुत अच्छा। तो सवाल सरकार से पूछने थे, सरकार बचना चाहती थी, केवल अनुपूरक बजट लाने के लिए इन्हें सदन चलाया और इन्हें वो पैसा खर्चा करने, बंदर बांट करनी उसका, और उसके अलावा उन्हें किसी प्रकार के किसी पे भी इन्होंने बहस नहीं की। और मैं चारधाम यात्रा जो चौपट हो चुकी है, आपदा को चौपट हो चुकी है, शिक्षा पट्टी से उतरी हुई है, उन पे इन्हें किसी तरह की इन्होंने वहाँ पे सदन में चर्चा नहीं की है। हम चाहते थे कि भ्रष्टाचार पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो, महिला सुरक्षा पे बात हो, ये तमाम जो मुद्दे थे विपक्ष से, उनको लेके हम चाहते थे, लेकिन सरकार इससे दूर भाग रही और सारा प्रदेश देख। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में विशेष पूजा आराधना करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया भी गया है। वितरण होगा, तो इसको बड़े आनंद के साथ मनाया जा रहा है यहाँ पर भी, और संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण प्रदेशों में। ये हमारे सनातन का एक बहुत प्रमुख त्यौहार है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसलिए आज इसको मनाया जाता है। ये सनातन हिंदू लोगों का ये विशिष्ट त्यौहार है, और सभी जो हमारे भारतीय सभी धर्म हैं, प्रथाएं हैं,
सब में ही ये इसकी खुशियाँ मनाई जाती हैं, सभी लोग मनाते हैं, संपूर्ण भारतवासी इसका आनंद लेते हैं। विशेषकर सनातनियों का तो यह प्रमुख त्यौहार है, यही इसका परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री कृष्ण लला के जन्मोत्सव की इस जसपुर की धराधाम पर, जसपुर की धरती पर भव्य आनंदों के साथ, भव्य हर्षोल्लास के साथ भगवान ठाकुर जी के जन्म दिवस की तैयारियों में जुड़े पड़े हैं। सभी भक्तगण, सभी मंदिर समिति के सदस्य, समस्त आए हुए भक्तगण भी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज भगवान ठाकुर जी के जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप सभी भक्तगण सायंकालीन समय पर श्री धर्मशाला देवालय जसपुर में यह भव्य कृष्ण जन्मोत्सव का तैयारियां की जा रही हैं, तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि सायंकालीन समय 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर बहुत ही सुंदर झांकियाँ एवं भक्त मंडली के साथ भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए रात्रि 12 बजे तक बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान के जन्म दिवस की तैयारियां करेंगे। आप सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। समस्त जसपुर की पावन धरती पर रहने वाले समस्त ठाकुर जी के भक्तों को सादर आमंत्रित किया जाता है कि वो शाम को 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक अवश्य श्री धर्मशाला देवालय जसपुर कोतवाली के सामने पहुंचने की कृपा करें। हम इस पावन पर्व को द्वापर काल से मनाते हुए आ रहे हैं। भगवान ठाकुर जी ने आज कंस के कारागृह में माँ देवकी जी के गर्भ से आज भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान इस धराधाम पर आए। उसी समय से अभी तक हम भगवान के इस जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हुए आ रहे हैं। तो आप सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि सभी लोग रात्रि शाम को 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक इस मंदिर प्रांगण में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य करेंगे और हमारे इस हर्षोल्लास कार्यक्रम को और भी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलौर के मुंडलाना गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में बहु उद्देशीय विधिक साक्षरता, जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला जज, सिविल जज सहित जनपद के अधिकारी, इसके अलावा शिविर में शामिल हुए सभी लोग। इस शिविर में पहुंचे ग्रामीणों को बहुउद्देशीय शिविर में विधिक जागरूकता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक शिविर लगाया गया है। इस शिविर का उद्देश्य आम जन को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। आज इस शिविर में 25 विभाग, विभिन्न राजकीय विभाग उपस्थित हैं, जिसमें पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और बाल विभाग, अन्य सभी विभाग जो जनता जनार्दन से संबंधित हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। वे लोग आए हैं और अपनी टीम से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और बाकी हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जन जन जो है अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। लोग जागरूक होंगे तभी हम, जैसे आप लोग जानते हैं 3 नए कानून आए हैं हमारे, उनके प्रति अभी हम लोग अधिवक्ताओं को प्रथम स्तर पर हम अधिवक्ताओं को, हमारी एकेडमी है जो भवानी में, उसके माध्यम से हम उनको अधिवक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल परिवर्तन हो गया भारतीय दंड संहिता में, साक्ष्य अधिनियम में और दंड प्रक्रिया में बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। तो अभी हमारी कोशिश है कि पहले हम अधिवक्ताओं को, और ऐसे शिविर हम और लगाएंगे, क्योंकि आम जन को भी कानून बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे जो न्याय प्रक्रिया में कानून की जानकारी न होना कोई बचाव नहीं होता है। इसलिए मैं इस माध्यम से, आप मीडिया कर्मी, आप लोगों के माध्यम से भी चाहूँगा कि हर आदमी छोटी छोटी बुकलेट्स उपलब्ध है, मैं कोशिश करेंगे हम लोग DLSA के माध्यम से उसको छापवा दें और हम उसका वितरण करेंगे। लोग, आप लोग भी उसको पढ़िए। पुराना है पर थोड़ा उसका चेंज हुए हैं, वो कुछ प्रोसीजरल चेंज है, वो लोग हम उसकी कोशिश करेंगे लोग जाने उसको। उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।